कामयाबी और नाकामी, काम काज और कारोबार में क्या आप एक सक्सेसफुल पर्सन हैं या मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं? कामयाबी और नाकामी ये मौजूद होती है आपके जायचे में सितारों की प्लेसमेंट से। अगर आपके जायचे में स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स हैं, खास तौर पर 10वें घर के अंदर, 7वें घर के अंदर और 6ठे घर की मैं बात करूंगा, तो जनाब फिर आप हैं हाईली सक्सेसफुल प्रोफेशनल या बिजनेसमैन, या फिर आप कमाल के कारोबार को फरोग देने वाले होंगे। अगर आपके जायचे में 6ठे, 7वें और 10वें घर की डिग्निटी या इन घरों के हाकिम सारे खराब हालात में होंगे, अनफ्रेंडली हो जाएंगे, 8th हाउस में या 12वें घर में राहु, केतु, सैटर्न के साथ जाकर ये प्लेस्ड हो जाते हैं, तो फिर चांसेस हैं कि आप अनसक्सेसफुल रहेंगे अपने करियर में। ये मैटर नहीं करता कि आप कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लें, किस तरह आप मेहनत कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, और आखिर में हुआ क्या कि आप फेलियर साबित होते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं एक इंसान अपनी जिंदगी में कितना होगा कामयाब या फिर होगा फ्लॉप अपने करियर में। तो ये देखना कि कैसा होगा आपका करियर, और आपको सबसे पहले देखना होगा जायचे का 6ठा घर, उसके बाद आपको देखना होगा जायचे का 7वां घर, और उसके बाद आपको देखना होता है जायचे का 10वां घर। 6th हाउस की अगर हम बात करें तो 6ठा घर आपके जायचे में है द हाउस ऑफ सर्विस, के रोज के काम जिसमें आप अंगेज रहते हैं, रूटीन का काम जो आप करते हैं, रोज दफ्तर जाना या स्कूल जा रहे हैं, अगर आप टीचर हैं, या हॉस्पिटल जा रहे हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, नर्स हैं, या ये है सर्विस यानी रोजमर्रा के काम। 7th हाउस की अगर हम बात करें तो ये घर होता है आपके बिजनेस का, यानी आपके मद्दे मुकाबिल अफराद का, जिन लोगों से आप रोजाना की बुनियाद पर डील करते हैं। तो 7वां घर और उसकी डिग्निटी और 7वें घर का हाकिम सारा ये बताता है कि कैसे आप दूसरे लोगों से कम्युनिकेट करेंगे। जैसे आप दुकानदार हैं, लोगों को क्या बिजनेस के तौर पर आप उनको बताएंगे, रोज लोगों से आप लेन देन करते हैं, आप डायरेक्टली फेस टू फेस एक दूसरे से बातचीत करते हैं, ये देखा जाता है सबका सब 7th हाउस से। जितना अच्छा आपका 7th हाउस होगा या उसका हाकिम सारा होगा, उसमें बैठे सारे होंगे, उतना ही लोगों से डीलिंग आपकी अच्छी होगी, शराकतदारी में भी। अब सबसे इंपॉर्टेंट घर की हम बात करते हैं जो है करियर का, कारोबार का, काम काज का, कारोबार के फरोग का, तरक्की का, प्रमोशन का, अमाल का, मुस्तकिल मिजाजी का। ये है आपके जायचे का 10वां घर, बिजनेस का घर, वर्क सिचुएशन का घर। किसी सिचुएशन में आप काम कर रहे हैं, उस सिचुएशन को ये रिप्रेजेंट करता है। क्या अथॉरिटी आपको मिलेगी काम के दौरान, क्या हाई अथॉरिटी के लोग आपकी मदद करेंगे, फेवर करेंगे, ये सब 10वें घर से देखते हैं। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि 10वें घर का हाकिम सारा 10वें घर में बैठा हो, अच्छे सारे वहां पे मौजूद हो। अगर 10th हाउस का हाकिम सारा हबूद का हो जाता है, यानी खराब हो जाता है, वीक हो जाता है, नीच का हो जाता है, डेबिलिटेशन में चला जाता है, सैटर्न, राहु और केतु के साथ बैठकर, या इस पर राहु, केतु और सैटर्न की कोई बुरी नजर पड़ जाए, या 6ठे, 8वें, 12वें घर में, तो फिर चांसेस हैं कि आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें उसका सिला आपको नहीं मिलता, क्योंकि पोजीशन ऑफ 10th हाउस कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। अगर 10th हाउस का लॉर्ड बैठा हो 10th हाउस में, ये बैठा हो जायचे के 6ठे घर में, और 6ठे घर का लॉर्ड प्लैनेट उसके साथ बैठा हो, या 10th हाउस का लॉर्ड आपका बैठा है 8वें घर में, और 8वें घर का जो लॉर्ड है वो उसके साथ बैठा है, या 10th हाउस का लॉर्ड बैठा 12वें घर में और 12th हाउस का लॉर्ड उसका हाकिम सारा उसके साथ बैठा है, तो यहां पर चांसेस होते हैं कि प्रॉब्लम्स चाहे जो भी आए, कुछ ना कुछ आपका काम चल पड़ेगा, चीजें चल पड़ेंगी, क्योंकि 12th घर का हाकिम सारा इन नहज घरों में उनके हाकिम सारों के साथ बैठा हो, तो आप मैनेज कर सकते हैं और बन सकते हैं सक्सेसफुल। अगर 10th हाउस का हाकिम सारा बैठा हो 1st हाउस में, यानी जायचे के पहले घर में अगर ये आकर बैठ जाए, या ये बैठा हो जायचे के 4थे घर में, या ये बैठा हो जायचे के 11th हाउस में, और इसके साथ साथ 3rd हाउस की भी बात करते हैं कि ये बैठा हो जायचे के 3rd हाउस में अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ, तो ये आपको बना सकता है किसी भी मुकाम पर कामयाब। आपके करियर में,
अगर 10th हाउस का लॉर्ड इन घरों में हो जिनका मैंने अभी जिक्र किया है, आप इसे स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि पहला, तीसरा, चौथा, उसमें हम 5वें को भी शामिल कर लेते हैं कि 5th हाउस, 10th और 9th इसमें नहीं है, 11th हाउस, तो फिर आपको इसकी पोजीशन और डिग्निटी के मुताबिक इन घरों के असरात और इनके हाकिम सियारों के साथ भी आपको देखना होगा। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि कहा यह जाता है, लोग ये कहते हैं कि जायजे का 9th हाउस जो है ये बहुत ज़्यादा मुबारक होता है क्योंकि 9th घर में बैठे सियारे अच्छे असरात देते हैं, मगर 10th हाउस की अगर हम बात करें कि 10वें घर का हाकिम सियारा अगर जाकर बैठ जाए जायजे के 9th हाउस में, यानी अपने से एक घर पीछे, और ये सफ़र करके आता है जायचे के 12 घरों का और यहाँ पे आकर ये प्लेस्ड हो जाता है, यानी 10th हाउस का लॉर्ड 12th अवे बैठा हो, तो ये आपको ट्रैवल और टूरिज्म के बिजनेस में लेकर जा सकता है। आपका कोई रूहानी बिजनेस हो, उसके अंदर आप अच्छे हो सकते हैं, लंबे सफ़र का कोई कारोबार हो, इसके अंदर तालीम का प्रोफेशन, मगर ये 12th अवे होने की वजह से आपको अपने करियर से कभी सेटिस्फेक्शन जो है वो कभी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि लॉस के एंगल की वजह से, क्योंकि कोई भी सियारा अपने से 12th अवे होगा क्रिएट करता है उस घर का लॉस। तो अगर आप हैं कारोबारी मिजाज के तो आपको अपना जायचा पहले देखना है और देखना होगा अपने सियारों की पोजीशन को। अगर प्लैनेट्स अच्छे हैं तो फ़ायदा, अगर ख़राब हैं तो फिर बोरिया बिस्तरा गोल। और अहम ये कि अगर आपकी लाइफ में करियर के हाकिम सियारे की महादशा नहीं चलेगी तो फिर स्लाइटली करियर का फायदा होगा, यानी थोड़ा थोड़ा। कब होगा? जब अंतरदशा या प्रेअंतरदशा चलेगी, तब आपको कुछ फायदे जिंदगी में कुछ अरसे के लिए हो सकते हैं, बाकी अक्लमंद लोगों के लिए निशानी है।